अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आधुनिक खाजी साहब से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और आवाम की तरफ से भी रिक्वेस्ट है एक कि हवेली फंक्शन हॉल और फार्म हाउस 16 एकड़ है बोल के आवाम ने बोला। और हवेली फंक्शन हॉल भी है, क्या वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है या आपके खुद की प्रॉपर्टी है? और फार्म हाउस जो है वो भी पब्लिक की प्रॉपर्टी है कि आपकी प्रॉपर्टी है? इसका क्लियरेंस चाहिए। वक्फ बोर्ड वालों से मैं सवाल कर रहा हूँ कि फार्म हाउस 16 एकड़ है बोल के बोल रहे हैं, आवाम ने भी कहा मेरे को, तो आपके पास मैं बाहर रख रहा हूँ वीडियो के जरिए। क्या 16 एकड़ है बोल के बोल रहे हैं? उसका हिसाब किताब कैसा? ये हाजी साहब की खुद की प्रॉपर्टी है या ये पब्लिक प्रॉपर्टी है? और ये हवेली फंक्शन हॉल जो पब्लिक प्रॉपर्टी है या हाजी साहब की प्रॉपर्टी है? अगर हाजी साहब की है तो वो खुद का बिजनेस क्या भी करें, हम उसको दखल नहीं है। अगर पब्लिक की है तो हमको हिसाब किताब चाहिए कि क्या क्या करे अब तक है। और दूसरी बात, और जो हवेली फंक्शन हॉल में पानी की सहूलत सही से नहीं है बोल के पब्लिक ने मेरे को कंप्लेंट करे। पानी से आप लोग अभी फंक्शन हॉल में पहले 5,000 बोल के फंक्शन हॉल खोले थे, अभी 9,000 10,000 ले रहे हैं बोल के पब्लिक ने मेरे को बोला है। मैं वीडियो भी प्ले न्यूज़ के जरिए मैं वीडियो दिखाऊंगा, आप लोग देखिए। पानी की सहूलत भी सही से नहीं है बोल के मेरे को कंप्लेंट आया, वो वीडियो भी देखिए। और उसके बाद जो है हमारे पोस्ट ऑफिस के बाद जो फंक्शन हॉल जो है आप लोग देख सकते हैं कि 1993 में कोटला विजय भास्कर रेड्डी साहब ने वो ओपनिंग करे थे, बुनियादी डाल के गए थे कि फंक्शन हॉल बना लो बोल के माइनॉरिटीज़ के लिए। अभी तक उसको कोई रिपेयर नहीं है। देवी प्रकाश साहब ने भी प्रेस मीट में कहा था कि अभी तक इसको छेड़ा क्यों नहीं, इसको कोई उठा रहा क्यों नहीं आवाज़ बोल के उन्होंने बोला। बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि देवी प्रकाश साहब ने जो उनको दिमाग में आया कि इधर माइनॉरिटीज़ के लिए फंक्शन हॉल है तो भी इसकी आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा है। आधुनिक आप इतने बड़े खाजी साहब है, आप लोग आपके दिमाग में क्यों नहीं आया कि इधर ये फंक्शन हॉल बना सकते हैं, गरीब के लिए मदद हो सकती, फ्री में शादियाँ हो सकते थे। इधर नवाबुद्दीन से अब तक कितनी शादियाँ होती थी, आप कितना नाम होता था कौम का हमारा, आपके दिमाग में क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी फंक्शन हॉल जो आपका हवेली बना, फार्म हाउस बना, हमको अब उसके बाद जो है क्या आपके नज़र में, आपके दिमाग में ये नहीं आता कि पब्लिक मुसलमान कितना तकलीफ़ से है? अभी शादी में निकाह आसान करो बोल के आपने खुद बोला है कि हल्दी का बंद करे वो बोले, कहाँ? अभी तो ज़्यादा हो चुका है, अभी तो धूमधाम हो चुका है कि हल्दी निकाह वलीमा वही 20-20 30-30 रकम के चिकन मटन बन रहे हैं, आप खुद दावतें जाके खा रहे हैं, तो कहाँ से तब्दीली आएगी? आप खुद एक हाजी साहब है तो आप चेंज कर सकते हैं कि किस तरीके से होगा है, आप क्यों नहीं चाह रहे हैं? क्योंकि आप आधुनिक खाजी है, आप अगर आप इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे तो क्यों नहीं आता कि निकाह को आसान करो बोल के आप निकाह वलीमा हल्दी जो है इसमें खाने पीने के बारे में आप आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? हैसों वाले करोड़पति लखपति लोग वो लोग धूमधाम से शादी कर रहे हैं, गरीब लोग के जो अभी मिडिल क्लास वाले हैं हम लोग, अब वो लोग कहाँ जाना है? अब वो लोग भी ऐसा ही चाह रहे हैं कि हम लोग को इस तरीके से चाहिए, उस तरीके चाहिए, लाखा से हमको कट्टम चाहिए, हर चीज़ चाहिए बोल के डिमांड कर रहे हैं, कार चाहिए, टू व्हीलर चाहिए, हर चीज़ ला रहे हैं। तब्दीली आप आधुनिक खाजी साहब आवाज़ एक बार तो आप आवाज़ क्यों नहीं उठाए? आप खुद एक खाजी है, आप आवाज़ उठाएंगे तो तब्दीली आती है, लेकिन आप खुद नहीं चाह रहे हैं। आप क्यों नहीं चाह रहे हैं? हमको इसका भी सवाल चाहिए। तीसरी बात, अब खूनी मोहल्ले में नौजवानों की कमेटी से जहेज से लेके खाने पीने का लेके हर चीज़ से अगर मदद चाहिए तो वो लोग उन लोगों के पास अगर कांटेक्ट करेंगे तो वो लोग फ्री में इंशाल्लाह वो लोग काम कर रहे हैं। मेरे को भी एक बार बोले थे कि कोई भी है तो बोलो बोल के, एक बार चौधरी बूढ़ी के पास एक गरीब फैमिली थी, उनसे मैं रब्ता करा रहा तो उन्होंने बोला कि फंक्शन हॉल का भी पैसा देंगे, खाने पीने का भी पैसा देंगे, जहेज का भी पैसा देंगे। कौन है बोल के जाके मुलाकात भी कराएगा, उनका नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि उनकी भी पर्सनल फैमिली है। तो मैं वो मुल्ला रफ़ीक साहब है, उन्होंने मेरे को कांटेक्ट करे थे कि किसी को चाहिए बोले तो हम आगे हैं, हमारी एक नौजवान कमेटी है, हम लोग मदद करेंगे बोल के उन्होंने मेरे को बोले थे। तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन माफ़ी चाहता हूँ कि नाम इसलिए लेना पड़ा कि आवाम में मालूम पड़े। और रही दूसरी बात, खाजी साहब आप फंक्शन हॉल जो खोले हवेली फंक्शन हॉल फ्री में क्यों नहीं रखे? आप लोग चाहते तो आप फ्री में रख सकते थे, गरीब का कितना भला होता था। अब सेंटर में है, फंक्शन हॉल सेंटर में है, फ्री में रखेंगे तो कितने को भला होता था उसमें। अभी जो है कोटला विजय भास्कर जो ओपनिंग करे थे फंक्शन हॉल, उसको ओपनिंग करा के हमारे माइनॉरिटी से कि नहीं, हिंदू भाई है हमारे, हर चीज़ हम मिलजुल के रहते हैं। आधुनिक में हर यूपी में हमारे हम हिंदू मुसलमान भाई भाई मिलजुल के रहते हैं। खाली माइनॉरिटीज़ के लिए कि नहीं सोचना चाहिए, इसमें हिंदू मुसलमान भाई सबकी शादियाँ आती हैं, सबका हम लोग इसमें रजिस्टर करना चाहिए, सबकी शादियाँ होना चाहिए, हर लोग का फंक्शन भी चाहिए, हर एक का आराम से हो जाता। आप अगर आधुनिक खाजी अगर चाहेंगे तो हो जाता, आप खुद नहीं चाह रहे हैं। आवाज़ एक बार तो उठाओ, आप उठा के तो देखो ना। आपको टाइम भी कहाँ रहता है? हमारे अन्ना अन्ना बोल के एमएलए साहब के पीछे फिरते रहते, वहाँ गए ओपनिंग गए, इधर गए ओपनिंग के लिए, वो होटल ओपनिंग, ये फंक्शन हॉल को गए, क्या है? आप आधुनिक खाजी है, हम लोग को खुद शर्मिंदगी हो रही है कि आप लोग जो जिस तरह से वीडियो में कर रहे हैं हम लोग को शर्मिंदगी आ रही है। हम लोग आपके 70+ उम्र है आपकी, हम लोग ये चाह रहे हैं, आधुनिक आवाम ये चाह रही है कि आप रिटायरमेंट लें,
आप रिटायरमेंट लिए, नए काजी के लिए काम, हमको काम करने वाला काजी चाहिए भाई, हमको काम करने वाला काजी चाहिए। हम लोग को इस तरीके का काजी नहीं चाहिए, हमको आवाम पब्लिक को भला, पब्लिक का अच्छा बुरा चाहने वाला चाहिए हमको। अब डोरी का भी कितना कैसे चल रहा है, कितने कोर्टों में कितना फिर रहे हैं, कितने परेशानी है। आप एक बार अवेयरनेस प्रोग्राम रख के कि कोई भी प्रॉब्लम्स है कैसा करना चाहिए क्या नहीं बोल के एक प्रोग्राम तो करेंगे आप, करें तो भी कहाँ है उसका हिसाब किताब दिखाओ, कोई वीडियो दिखाओ हमको। पब्लिक चाह रही है कि हमको पब्लिक का, गरीब का भला होना चाहिए। इस भला का हमको काम करने वाला काजी चाहिए, ये बिज़नेस करने वाला काजी, आपका बिज़नेस आपको सलामत रहे, हमको आपके बिज़नेस में आड़ा नहीं आना चाह रहे। हमको अभी काम करने वाला काजी चाहिए, क्योंकि अभी गरीब परेशान है बहुत, कोरोना की वजह से बहुत परेशान है, आप लोग खुद देख रहे हैं। हमको काम करने वाला काजी चाहिए। हम चाह रहे हैं कि आधुनिक में काजी साहब जो है इस्तीफ़ा दिए, अच्छा रहेगा। क्योंकि हम लोग खुद शर्मिंदगी है कि मल्लापा साहब ने परसों रिसेंटली बोला कि एमएलए साहब की मीटिंग में या प्रेस मीट में बैठे थे, करे थे बोल के। आपको तो महसूस हो रहा है नहीं बोल के, हमको खुद महसूस हो रहा है, क्योंकि हम एक आवाम है, हम एक कौम है, हमको खुद शर्मिंदगी हो रही है कि काजी साहब को क्या बोला जा रहा है। तो इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि आपका सियासत सलामत रहे, आपको आपकी जो फंक्शन हॉल है, आपकी जो प्रोग्राम्स, आपकी जो बिज़नेस है, आपको सलामत रहे। हमको काम करने वाला काजी चाहिए, आवाम का भला करने वाला काजी चाहिए, हमको बिना काम करने वाला काजी नहीं चाहिए। हम काजी काम करने वाला चाहिए। वक्फ बोर्ड वाले से सवाल कर रहे हैं हम लोग, 16 एकड़ जो है वो फार्म हाउस के पास 16 एकड़ है बोल के आवाम बोले मेरे को, 16 एकड़ है बोल के, कितना है क्या नहीं आप तफ्तीश करिए कि कितना एकड़ है, वो आवाम की है प्रॉपर्टी या पब्लिक की है या काजी साहब की है, एक इसका क्लियरेंस चाहिए। हवेली फंक्शन हॉल भी है जो है काजी साहब की है या पब्लिक की है या वक्फ बोर्ड की है, क्या है उसका भी हिसाब किताब चाहिए कि वो जितना पैसा फंक्शन हॉल से अभी तक उठाए हैं, ले हैं, वो कहाँ तक खर्चा करे हैं, क्या करे हैं, आवाम के लिए क्या मदद करें हैं, सब क्लियरेंस चाहिए। क्योंकि अभी पब्लिक तो बहुत परेशान है, शर्मिंदगी है। अभी नया काजी चाहिए बोल के पब्लिक भी चाह रही है, पब्लिक की तरफ से मैं भी बोल रहा हूँ कि हम लोग को नया काजी चाहिए, काम करने वाला काजी चाहिए। ये अब काजी साहब जो है हवेली फंक्शन 5,000 बोल के बोले थे, अभी तो 9,000 ले रहे हैं, किसी को 10,000 ले रहे हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो क्या आप लोग कम करो बोल के भी नहीं बोल रहा हूँ। आपने कहा था पब्लिक में कि 5,000 लूँगा ऐसा बोल के स्टार्टिंग में आपने रखे थे। अब सेकेंड बात जो है अभी 9,000 10,000 ले रहे हैं, आवाम बोल रही है कि अभी बढ़ा दिए बोल के। आपसे आप इस्तीफ़ा दे दिए कि काजी का इस्तीफ़ा देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप फंक्शन हॉलों में बिज़ी रह जा रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, गरीबों के लिए कुछ आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, गरीबों के लिए कुछ बात नहीं कर रहे हैं। हमको ऐसा काजी नहीं चाहिए। परसों से सीएम जगन मोहन रेड्डी साहब आए थे, 3.5 साल हो चुका है, और हमारे जो गरीब माइनॉरिटी लड़कियों के लिए दुल्हन स्कीम ₹1,00,000 जगन साहब देते हैं बोल के वादा करे थे। परसों आप आए थे तो जगन साहब से सवाल क्यों नहीं करे? दूसरी बात, और खूनी मोहल्ले से गरीब बच्चियों के लिए जहेज से लेके खाने का लेके हर चीज़ में वो लोग जितने भी है, आप लोग लिस्ट जाके देख सकते हैं कि नाम बताना या नहीं बताना मेरे को समझ में नहीं आ रहा, फिर भी मैं कोशिश करूँगा, बताऊँगा। अगर नाम लिया तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। रफ़ीक भाई, मुल्ला रफ़ीक भाई जो है, उनकी टीम खूनी मोहल्ले में, उनकी टीम जो है गरीबों के लिए जो भी दहेज रहंदे, खाना पीने का रहंदे, हर चीज़ का सहूलत कुछ भी चाहिए बोले तो हमारी तरफ से फ्री है बोल के मेरे को भी फ़ोन करे थे कि कोई गरीब है तो मेरे को बताओ बोल के। मैं बताना ये चाह रहा हूँ, जब खूनी मोहल्ले में सब लोग इकट्ठा होकर नौजवानों कमेटी मिलके वो लोग फ्री में गरीब के लिए मदद कर रहे हैं, तब आधुनिक काजी साहब हो के हवेली फंक्शन हॉल फ्री में क्यों नहीं रख रहे हैं आप? तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है बोले तो रखने की ज़रूरत नहीं है। आप एमएलए साहब आपके हाथ में है, आप हर मीटिंग में जाते हैं, अन्ना अन्ना बोल के आप लोग खुद जाते बात करते रहते, प्रेस मीटों में देखा हूँ, हर चीज़ फंक्शन हॉल में ओपनिंग में जाते रहते आप। सियासत लोगों के पीछे आपके जाने की ज़रूरत नहीं है। आवाम हमको खुद बोल रही है कि ये काजी साहब है, ये क्या है। एमएलए साहब आपके पास आना चाहिए, आप एमएलए के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका ओहदा क्या है आवाम जानती है, लेकिन आप खुद नीचा कर रहे हैं कि काजी साहब का जो ओहदा है, आप लोग को नया काजी चाहिए, क्योंकि ये काजी साहब 74 प्लस एज है इनकी, ये संभाल नहीं पाएंगे। क्योंकि हमको काम करने वाला काजी चाहिए, आवाज़ उठाने वाला काजी चाहिए, गरीबों की मदद करने वाला काजी चाहिए। इस तरीके से बिज़नेस करने वाला काजी हमको नहीं चाहिए अपना पर्सनल। हमको आवाम में वो क्या क्या मदद करे, क्या क्या करे, लिस्ट के साथ हमको बताना चाहिए। खाली काम करे कोई भी अंदर से करता हूँ, बल्कि अंदर का काम नहीं चाहिए हमको, दिखाना चाहिए हमको, किस किस को मदद करे, किस किस को आप इतने साल से अब तक कितने आदमियों को मदद करे, क्या क्या नहीं, आप हर चीज़ का हिसाब किताब बताना चाहिए। और रही बात, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आधुनिक आवाम से, क्या हमेशा हम ही बोलना चाहिए? आप लोग क्या कान आँख बंद है क्या आपका? आप लोग भी आवाज़ उठाना चाहिए।
क्या आप लोग को नज़र नहीं आ रहा है क्या? ये मेरी एक ही जिम्मेदारी नहीं, आप लोग की भी जिम्मेदारी है। आप लोग भी काजी साहब के पास जाके बोलिए क्या है क्या। अब वो मोहम्मद अली फंक्शन हॉल है, वो रुका पड़ा हुआ है कि सालों से। हाँ, अब वो एमपी के पास फ़ंड रुका हुआ है, वो फ़ंड आप खुद जाके बात करके, खाजी साहब भी है इसके पीछे बोल के, एमएलए साहब खुद बोलेंगे कि हाँ खाजी साहब भी इसके ऊपर तवज्जो दे चुके हैं, इसको बनाना है। वो लोग भी थोड़ा जल्दी तवज्जो दे के काम बनेगा, क्योंकि अगर वो काम चालू हो जाएगा तो आपका हवेली फंक्शन हॉल बंद हो जाएगा। बस आपको डर है क्या? आवाम आवाम बोल रही है, सवाल मेरी तरफ से नहीं है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अभी दूसरा फंक्शन हॉल खोल रहे हैं बोल के एमएलए साहब परसों प्रेस मीट में बोले कि अब दूसरा फंक्शन हॉल खोलना चाह रहा हूँ मैं बोल के। हाई सौ फंक्शन हॉल सीधा करने को नहीं है, दूसरे फंक्शन हॉल खोल को फंक्शन हॉल की अभी ज़रूरत नहीं है। हाई सौ फंक्शन हॉल पहले मोहम्मद अली फंक्शन हॉल को सीधा कर लेंगे, उसके बाद जो है मैदान में जो है पोस्ट ऑफिस के बाद जो इतना बड़ा फंक्शन हॉल दिए हैं उसको हम रिकन्स्ट्रक्शन करेंगे तो पब्लिक का भला रहेगा। क्योंकि आसपास में 100 माइनॉरिटीज़ हमारे पूरे एक मिलजुल के है। इसमें माइनॉरिटीज़ बोले तो मुसलमान के ही लेके नहीं भाई, इसमें हिंदू लोग भी रहते हैं, हमारे माइनॉरिटीज़ रहते हैं। आल ये सबका देश है हमारा, हिंदू मुसलमान सबको चाहिए इधर फंक्शन हॉल बोले तो माइनॉरिटीज़ को देना बोल के नहीं। वो सेंटर है, हिंदू मुसलमान भाई सब हम लोग मिलजुल के है उधर। सेंटर में अगर उधर खुल जाएगा तो सबके लिए भला रहेगा। फ्री में फंक्शन हॉल खोलो, सबके लिए फ़ायदा रहेगा। ये हमारी सोच है, ये मेरे तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि उधर खोलेंगे तो अच्छा रहेगा। हमको आधुनिक में खाजी साहब, दूसरे खाजी साहब चाहिए। वक्फ बोर्ड वालों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप तफ्तीश करिए, ये 16 एकड़ जो है वो फार्म हाउस के बाद वो किसके है, अगर वो प्रॉपर्टी पब्लिक की है या उनकी है, इसके बारे में इंक्वायरी चाहिए मेरे को। और ये हवेली फंक्शन हॉल जो है किसका, खुद का है खाजी साहब का या पब्लिक का है, इसका भी क्लियरेंस चाहिए बोल के आवाम बोल रही है। क्योंकि इसमें तो आवाम का कुछ फ़ायदा नहीं है, जो भी फ़ायदा है वो खाजी साहब का चला जा रहा है, या आवाम में कुछ भी फ़ायदा नहीं है। अगर वो 1-2-4 आदमी को अगर फ्री दे रहे हैं तो वो उसका हमको मालूम नहीं है। हमको परमानेंटली फ्री चाहिए फंक्शन हॉल, ऐसा हमको फंक्शन हॉल चाहिए। इसलिए खाजी साहब आवाज़ उठाना चाहिए आपको। आप आवाज़ नहीं उठा रहे हैं क्योंकि आपकी उम्र भी 74+ हो चुकी है। क्योंकि हमको काम करने वाला खाजी चाहिए। इस तरह का आवाम में आवाज़ नहीं उठा रहे हैं बोले तो हमको ज़रूरत नहीं है। क्योंकि परसों भी रिसेंटली जनसेना में मल्लापा साहब भी आपको किस तरीके से बोला है, हम लोग को तो शर्मिंदगी, आपको हो चुकी है या नहीं चुकी हम तो नहीं मालूम है, आप साइलेंट है, लेकिन हम लोग को बहुत तकलीफ दिखी कि खाजी साहब को मल्लापा ने जो बोला था कि सियासत में आप क्यों आ रहे हैं, ऐसा ऐसा बोल के, आप बड़े खाजी है आपके पास आना चाहिए बोल के। तो उन्होंने बोलने के बाद भी हम लोग को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। आपको ही या नहीं मालूम, वो हम तो नहीं मालूम है, लेकिन हमको तो बहुत शर्मिंदगी हुई कि हम कैसे खाजी को चुने। जो रिक्वेस्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि खाजी साहब हमको काम करने वाला खाजी चाहिए। इस खाजी को हम इस्तीफ़ा मांग रहे हैं जल्द से जल्द। खाजी साहब हमको हिसाब दे के अब इस्तीफ़ा दिए तो अच्छा रहेगा। हमको काम करने वाला खाजी चाहिए, इस तरीके से बिजनेस करने वाला खाजी नहीं चाहिए। आवाम से रिक्वेस्ट है, और मेरी तरफ से मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर कुछ गलती से आपको बुरा लगा है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद गौस है, माइनॉरिटी हकुला परिरक्षण समिति आदौर। पानी नहीं आ रहा सर। हाँ, कब से? घंटा हुआ देखो। क्या मेंटेनेंस है कि आने के लिए समझ में नहीं आ रहा। पहले करो, हाँ पहले करा और वाटर ठीक है, आराम भर जाता है।